घर में कुछ ऐसे काम रहते हैं जिन्हें हमें पूरा करने में घंटों निकल जाते हैं, लेकिन वही छोटे छोटे काम हमने अगर टेक्निकली और थोड़े स्मार्टली किए तो हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो उसी तरह के कुछ टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जब कभी भी हम चाय छोटे वाले पतीले में 1 कप के करीब चाय रखते हैं तो उबलते वक्त वो बाहर निकल आती है और वो गिर गई तो गैस पूरा गंदा हो जाता है, लेकिन वही गैस हमें साफ़ करने में घंटों चले जाते हैं। लेकिन अगर आप चाय उबालते वक्त उसमें 1 चम्मच डाल देंगे तो चाय चम्मच के वो ठंडे प्रेशर के वजह से ऊपर नहीं आएगी और अच्छे से चाय को उबाल आएगा और आपकी चाय बढ़िया से कड़क बन जाएगी। अगर आप चम्मच अंदर नहीं डालना चाहते तो चम्मच आप बर्तन के ऊपर भी रख सकते हैं। आप 2 तरीके से यहाँ पर चाय को उबालने के लिए काम कर सकते हैं। ये चम्मच का बहुत ही बढ़िया काम है। आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम ऑन है और चाय नहीं गिर रही है। इसी तरह आप चाय भी उबाल सकते हैं और आपका गैस भी गंदा नहीं होगा। जब कभी भी हमें मलाई निकालनी पड़ती है तो हम चम्मच से या डायरेक्ट हाथों से भी मलाई निकालते हैं, लेकिन उससे हाथों से निकालते वक्त थोड़ा सा दूध भी चला आता है और चम्मच से निकालेंगे तो थोड़ी थोड़ी करके मलाई निकलती है और आधी गिरती है और आधी कटोरी में जहाँ हमें मलाई डालनी है वहाँ हम डाल पाते हैं। तो ये दोनों ही तकलीफ़ की बातें हैं। इससे किचन कट्टा भी जो है वो गंदा हो जाएगा और मलाई भी अच्छे से दूसरे बर्तन में नहीं जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातों में वक्त भी चला जाता है। तो अब हम यहाँ पर इस चम्मच की मदद ना लेते हुए यहाँ पर एक छन्नी लेंगे, जो चाय छानते हैं वो वाली छन्नी लेंगे। उससे पूरी मलाई हम एक ही टाइम पे निकाल पाएंगे और इससे मलाई के साथ एक्स्ट्रा दूध भी मलाई के साथ नहीं आएगा और अच्छे से पूरी प्योर मलाई हमें मिल जाएगी और आप ये इकट्ठा पूरी मलाई आप अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाएंगे जिस मलाई में आपने डब्बे में मलाई रख दी है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और वेस्टेज भी नहीं होगा और कहाँ मलाई या मलाई का दूध कुछ भी नीचे नहीं गिरेगा। आसानी से आप ये उपाय से मलाई निकाल सकते हैं। आपको ये ट्रिक कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टिप है किचन के कपड़ों के लिए। इस तरह के किचन टॉवल्स हम किचन में रखते हैं, लेकिन कभी भी एक किचन टॉवल का यूज़ किचन में ना करें। मिनिमम आप 2 किचन टॉवल तो कैरी ज़रूर करें। एक लाइट वेट रखिए और एक थोड़ा थिक वाला भी रखेंगे तो चलेगा। जो लाइट वेट रहता है उससे आप बार बार हाथ पोंछ सकते हैं। अगर कुछ गिर गया किचन पे तो वो भी पोंछ सकते हैं। तो वो हमेशा थोड़ा गीला ही रहता है, लेकिन उसी गीले नैपकिन से हम बर्तन को साफ़ नहीं कर पाएंगे, पोंछ नहीं पाएंगे, लेकिन ये अनहाइजीनिक है। हाइजीन का ध्यान करते हुए हमें किचन में हमेशा 2 नैपकिन इस्तेमाल करने चाहिए और जो दूसरा वाला नैपकिन है उससे आप बर्तन पोंछ सकते हैं और दूसरे काम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप हमेशा किचन में 2 नैपकिन कैरी कीजिए। इससे आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा और किचन भी हेल्दी रहेगा। इस तरह आप 2 नैपकिन ज़रूर कैरी कीजिए। ये हाइजीन के नज़रिए से बहुत ही अच्छा है। दूसरी टिप है चाय के लिए। जब कभी भी हम चाय छानते हैं तो हम गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार थोड़ी चाय नीचे गिर ही जाती है। तो उससे हमें चाय पीने के बाद पूरा किचन कट्टा फिर से साफ़ करना पड़ता है। ये जो किचन टेबल है वो गंदा हो जाता है। लेकिन जब कभी भी आप चाय छानते हैं उससे पहले, छानने से पहले ही कप के नीचे एक नैपकिन रख दीजिए और जब चाय छानने के बाद अगर चाय का थोड़ा सा भी चाय नीचे कहाँ गिर जाती है तो आपको इस नैपकिन से साफ़ करने में आसानी हो जाएगी। अब ये चाय छानने के बाद ये देख सकते हैं थोड़ी चाय गिर गई है और ये जो बर्तन है हम साइड में रख देंगे और उसके बाद इस चाय का हम इस नैपकिन से पोंछ देंगे। इससे आपका काम फटाफट से हो जाएगा और तभी के तभी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करने से आपका बड़ा टाइम नहीं जाएगा, नहीं तो आधे से ज़्यादा टाइम हमारा किचन में चला जाता है। नेक्स्ट टिप है चम्मच के लिए। चम्मच का हम हमेशा यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए या कोई चीज़ निकालने के लिए या डालने के लिए, लेकिन आज ये चम्मच कमाल का काम करने वाला है। ये 2 चम्मच को हमें मिलाना है, वो भी उल्टे डायरेक्शन में, और उसके बाद इसको बांधना है। बांधने के लिए आप रबर का या हेयर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चम्मच बहुत ही मजबूत हैं तो इसको हम मजबूती से बांध लेंगे। इस तरह है, मैंने यहाँ पर चम्मच को बांध लिया है और हमारे यहाँ पर चिमटा पकड़ रेडी हो चुकी है।
और जब कभी भी आप बाहर हैं, अगर आपके घर में बर्तन पड़े हैं और आपको मिल नहीं रहा है चिमटा, तो आप इस तरह से ये चिमटा बना सकते हैं और पापड़ सेक सकते हैं। ये देख सकते हैं इस चम्मच से बनने वाले चिमटे की पकड़ बहुत ही मजबूत है, पापड़ बिल्कुल नहीं गिर रहा है। मैं हिला के भी दिखा रही हूँ, एकदम बढ़िया से इसकी पकड़ बनी चुकी है। इस वजह से आप पापड़ गैस पर अच्छे से सेक पाएंगे। ये बहुत ही आसान और बढ़िया ट्रिक है। आप जब कभी भी इसको इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे वाह क्या बात है, पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। आज की सबसे स्पेशल टिप है लहसुन के लिए। लहसुन घर में हर एक चीज़ में, हर एक खाने में डाली जाती है। लहसुन के बिना खाना अधूरा है, लेकिन लहसुन साफ़ करना भी एक बहुत ही मुश्किल का काम है। बार बार लहसुन साफ़ करने से हमारे नाखून भी दर्द हो जाते हैं और हाथों में भी स्मेल आ जाती है। लेकिन कई कबार हमें ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, एक दो कलियां ही लहसुन की साफ़ करनी पड़ती है, उसको कूटना पड़ता है, तो वो हमें बहुत ही बोरिंग काम लगता है। लेकिन आज मैं आपके साथ बिना काटे, बिना छीले, बिना कूटे लहसुन को साफ़ करने का एकदम बढ़िया और आसान तरीका दिखाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले हमें कलियाँ निकाल लेनी है लहसुन की, उनके छिलके नहीं निकालने, डायरेक्ट ही इनको हमें किसनी की मदद से कद्दूकस कर लेना है। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ वैसे ही आप कीजिए, इससे आपकी लहसुन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, छिलका भी इसमें मिक्स नहीं होगा। छिलका जो है अपने आप ऊपर आपके हाथ में रह जाएगा और लहसुन जो बारीक हो चुकी है, साफ़ हो चुकी है, वो आपके हाथ में है। और इसके अलावा जो भी छोटे छोटे पत्तियां हैं वो ऊपर ही रह जाएगी और नीचे के हिस्से में आप देख सकते हैं लहसुन एकदम साफ़ सुथरी निकल के आई है। इस तरीके से आप कभी भी थोड़ी भी लहसुन साफ़ करनी हो तो इस टेक्निक से करेंगे तो फटाफट से आपकी लहसुन साफ़ हो जाएगी। ये तरीका बहुत ही कारगर है। हम जब कभी भी फास्ट में कहाँ जाना पड़ता है, जल्दबाजी में लहसुन साफ़ करनी पड़ती है, तो ये तरीका बहुत ही हमें काम आता है, हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए लहसुन का छिलका हल्का होने की वजह से वो इजीली हाथों में आ जाएगा। और इस तरह लहसुन आप जब साफ़ करेंगे तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और आपको कूटना, छीलना, काटना ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एक लहसुन साफ़ करने में 3 काम करने पड़ते हैं वो एक ही काम से आपकी यहाँ पर लहसुन साफ़ हो जाएगी। इस तरीके से आप ये सारे टिप एंजॉय कीजिए। आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए।